कैसे जाने कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। हाउ टू नो डिलीवरी विल बी नॉर्मल और सी सेक्शन। जब महिला को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। अपने खान पान से लेकर उठने बैठने के तरीके तक पर ध्यान देने लगती है। इन्हीं सब के बीच जब वो डॉक्टर के पास जाती है और चेकअप के लिए जाती है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि उनकी गर्भावस्था स्वस्थ है या नहीं है और उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगी। यह सवाल गर्भवती महिलाओं के मन में आना स्वाभाविक है। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम उन लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो गर्भावस्था में पेशाब जाने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु का दबाव गॉल ब्लैडर पर पड़ने लगता है। इस दौरान मल त्याग करने की भी ज़रूरत महसूस हो सकती है। बार बार पेशाब आने के अलावा कमर दर्द होना भी नॉर्मल डिलीवरी का एक लक्षण हो सकता है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आएगी कमर का दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। खास तौर से कमर के निचले वाले हिस्से में यह दर्द बढ़ने लगेगा। इसके अलावा गर्भवती महिला को संकुचन भी महसूस हो सकता है। अगर गर्भावस्था के 4 हफ्ते में पेट के निचले हिस्से में ऐंठन या दर्द महसूस होता है तो यह लक्षण भी नॉर्मल डिलीवरी का हो सकता है। अगर गर्भ में बच्चे का वजन 4 किलो से कम होता है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य गर्भावस्था भी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना को बढ़ा सकती है। प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में एमनियोटिक फ्लूइड की थैली का फूटना भी इसका एक लक्षण है। योनि से म्यूकस प्लग का निकलना भी नॉर्मल डिलीवरी की ओर संकेत होता है। ऐसा शिशु के सर्ग से योनि पर दबाव पड़ने के कारण होता है। अब बात करते हैं सी सेक्शन होने के लक्षण के बारे में। इससे पहले हमने नॉर्मल डिलीवरी होने के लक्षण बताए हैं। अब बारी आती है सी सेक्शन के लक्षण जानने की। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि गर्भावस्था के समय या डिलीवरी के समय किसी प्रकार की जटिलता आने पर ही डॉक्टर सी सेक्शन का विकल्प चुनते हैं। आइए जानते हैं किन परिस्थिति में डॉक्टर सी सेक्शन लेते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला है अल्ट्रासाउंड या स्कैन के दौरान गर्भ में शिशु के गलत पोजीशन में होने की वजह से जटिलता के आधार पर डॉक्टर सी सेक्शन का निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जिससे माँ और होने वाले शिशु के जीवन को खतरा हो तो सी सेक्शन होने की आशंका बढ़ सकती है। तीसरा है प्रेगनेंसी का ड्यू डेट से आगे निकल जाना भी सी सेक्शन की आशंका को बढ़ा सकता है। 4 है अगर महिला खुद से सी सेक्शन का निर्णय लेती है तो डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। 5 है अगर पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो तो अगली गर्भावस्था में भी सी सेक्शन होने की आशंका बढ़ सकती है। बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स के बारे में। सी सेक्शन के मुकाबले में नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला की रिकवरी तेजी से होती है। साथ ही अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा शिशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी होने के टिप्स कुछ इस प्रकार है। पहला है डॉक्टर की सलाह पर हल्के फुल्के व्यायाम करें या टहलने जाए। दूसरा है अपनी नींद पूरी करें। तीसरा है तनाव से अपने आप को दूर रखें। 4 है हमेशा सकारात्मक सोचें। 5 है पोषक तत्वों से युक्त सही डाइट ले और अपने आप को हाइड्रेट करें। उम्मीद है कि इन लक्षणों को समझकर गर्भवती महिला को यह समझने में आसानी होगी कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। ये इस पर भी निर्भर करता है कि महिला गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान किस प्रकार रखती है। स्वस्थ जीवन जीने, खुशी रहने, सभी पोषक तत्व लेने और नियमित रूप से चेकअप करवाने से नॉर्मल डिलीवरी भी की संभावना बढ़ जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।